जम्मू में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ बारिश का जारी किया अलर्ट। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रामबन में भारी बारिश की चेतावनी। डीसी पुंछ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। रियासी, चिनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश शुरू। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा आदेश। आज जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। आदेश जम्मू डिवीजन के सभी जिलों पर लागू। कटरा में कल देर रात से बंद माता वैष्णो देवी की यात्रा आज सुबह फिर से शुरू। भारी बारिश की वजह से कल देर रात रोकी गई थी यात्रा। श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की वजह से लिया था फैसला। लेह में फूड पॉइजनिंग के चलते 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में किया गया भर्ती। एसएनएम अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की जांच। अखनूर के घरोटा में तेज रफ्तार थार ने 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान मौत। आरोपी चालक राकेश शर्मा गिरफ्तार। कठुआ के जोड़ा इलाके में त्रासदी झेल रहे 150 लोग सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधाएं मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यहीं रह सकते हैं सभी प्रभावित। बड़गाम की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला। करुणा और समर्पण से दिव्यांगों को कर रही मदद। समाज को जोड़ने की दिशा में दे रही एक संदेश। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा 5 मृतक जोड़ा इलाके के रहने वाले। जोड़ा में दर्जन भर के करीब घर पूरी तरह से तबाह। कठुआ भूस्खलन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख, घरों को ज्यादा डैमेज होने पर 50,000 और हल्का नुकसान होने पर 25,000 रुपए का मुआवजा। कठुआ के जम्मू पठानकोट हाईवे पर गिरा मलबा। कठुआ पुलिस स्टेशन में भी घुसा पानी। कठुआ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर हेल्पलाइन नंबर किया जारी। लोगों से नदियों नालों से दूर रहने की अपील की। कठुआ में बादल फटने पर अमित शाह का पोस्ट। कहा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से हुई बात। कठुआ में राहत बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। कठुआ हादसे पर जेपी नड्डा ने जताया दुख। हताहतों की खबर को बताया अत्यंत पीड़ादायक। नड्डा बोले रेस्क्यू टीमें तत्पर। भाजपा कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद में जुटे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ भूस्खलन पर दुख जताया। उपराज्यपाल ने राहत बचाव कार्य की जानकारी अमित शाह को दी। अधिकारियों को मौके पर त्वरित सहायता के निर्देश दिए। किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से हादसे पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कविंद्र गुप्ता ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने को कहा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के जोड़ा इलाके में बादल फटने से हुई मौतों पर दुख जताया। प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल राहत बचाव में जुटे। अल्ताफ बुखारी ने किश्तवाड़ और कठुआ में बादल फटने से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। कठुआ में बादल फटने से भारी तबाही। महबूबा मुफ्ती ने जताया गहरा शोक। प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। कठुआ में बादल फटने से 8 से 10 घर भूस्खलन की चपेट में। एसडीआरएफ अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया टीमें मुश्किल हालात में घटनास्थल पर पहुंची। 5 से 6 बड़े भूस्खलन हुए, खतरा बरकरार। किश्तवाड़ त्रासदी में जम्मू की ममता का मिला शव। रेशम घर कॉलोनी में मातम। परिजनों ने प्रशासन से गुमशुदा सदस्यों की तलाश तेज करने की अपील की। तारीख हामिद कर्रा किश्तवाड़ के जसोती पड्ढर रवाना। बादल फटने से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। कर्रा बोले इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी। किश्तवाड़ के जसोती गांव से 2 और शव बरामद। मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हुई। 1 महिला और जम्मू बिश्नाहा के युवक का मिला शव। किश्तवाड़ के जसोती गांव में बचाव अभियान तेज। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल राहत बचाव कार्य में जुटे। सेना की इंजीनियरिंग विंग ने बड़े पत्थर तोड़ने के लिए मशीनें तैनात की। मलबा हटाने का काम जारी। पहलगाम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा रैली निकाली। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने तिरंगा फहराया। साथ ही राष्ट्रगान और देशभक्ति के नारे लगे। राजौरी के वार्ड नंबर 16 में भारी बारिश से चंपा देवी का गिरा मकान। पीड़िता ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। राल के सिमोह और आसपास जंगली सूअरों का आतंक। धान और सब्जियों की फसल तबाह। किसानों ने वन्य जीव विभागों से तुरंत कार्रवाई की मांग की। कहा खेत बगीचों को भारी नुकसान से गुजर बसर करना मुश्किल।
बिश्नाह के गांव अवतार चक में पुलिस पब्लिक मीट का हुआ आयोजन। एसपी हेडक्वार्टर इरशाद अहमद राथर ने नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई, लोगों से संवाद किया। लगातार बारिश से रियासी जिले में चिनाब नदी और सहायक नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ा। हालातों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर। अरनिया वार्ड नंबर 8 के राधा कृष्ण मंदिर में देर रात चोरी, जेवरात और नकदी गायब। अलमारी का ताला तोड़कर वारदात। लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई और बरामदगी की मांग की। बड़गांव के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मकाम में विकलांग बच्चों के लिए फिटनेस शिविर का आयोजन किया। दिव्यांग बच्चों के विभिन्न उपकरण उन्हें प्रदान किए। सांबा मानसा सड़क धंसी, सफर बना खतरनाक। लोगों ने प्रशासन से की ध्यान देने की अपील। सांबा में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। चकमंगा नाले में पानी घरों में घुसा। कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान और अनाज खराब। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंढर में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इस अभियान में लिया हिस्सा, अपना दिया समर्थन। खराब मौसम के चलते माता वैष्णो देवी यात्रा रजिस्ट्रेशन 2 घंटे के लिए रोकी गई। श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो आगे की घोषणाओं पर नजर रखें। पुलवामा में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। 1 साल के भीतर अस्पताल की इमारत होगी तैयार। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 50 बिस्तरों वाले इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक से पुलवामा में चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में होगा सुधार। बिश्नाह के अवतार चक गांव में पुलिस पब्लिक मीट का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान एसपी इरशाद अहमद राथर ने स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया। रामगढ़ जिले की खारी तहसील की तरगाम पंचायत में जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास एक सपना बना हुआ है, लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग की है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल ढुल्लू ने जीएमसी जम्मू का दौरा किया। किश्तवाड़ हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। बीरवा विधायक मोहम्मद शफी अहमद वानी ने अपने क्षेत्र में 8 महीने में कराए कई काम, जिससे लोगों को मिली राहत। कठुआ में बादल फटने की घटना पर डीसी कठुआ राजेश शर्मा का बयान, बोले घायलों को सेना ने तुरंत रेस्क्यू कर एयरलिफ्ट किया। राजौरी में नेशनल लेवल की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेने वाले यासर का धरहाल में किया गया सम्मान। यासर ने नोएडा में हुई नेशनल लेवल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। त्राल में वार्षिक धार्मिक सम्मेलन का हुआ आयोजन। कई विद्वानों ने हिस्सा लिया। छात्रों को कुरान और सुन्नत का अध्ययन करने की सलाह दी। किश्तवाड़ हादसे में आरएसपुरा के बैनागढ़ गांव से एक ही परिवार के 8 सदस्य थे लापता। एक सदस्य का मिला शव, 7 लोग अभी भी लापता। जीएमसी हंदवाड़ा के स्थानांतरण पर राजनीति गरमाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं ने सरकार के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की, फैसले की आलोचना की। किश्तवाड़ के चसोती गांव में गुरु नानक लंगर का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं ने लंगर का आयोजन किया। किश्तवाड़ हादसे पर कांग्रेस नेता रमन भल्ला का बयान, बोले सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होकर कर रहे मदद। गांव वालों को पूरा मुआवजा मिले और मकान बनाने के लिए सुरक्षित जगह भी कराई जाए उपलब्ध। किश्तवाड़ के चसोती गांव में किसी भी गतिविधि का पता लगाने के लिए ड्रोन का किया जा रहा इस्तेमाल। विशेष रूप से मलबे वाले हिस्से में डॉग स्क्वाड का किया जा रहा उपयोग, जहां कई लोग अभी भी लापता हैं। चसोती गांव में हादसे वाली जगह पर किए गए छोटे छोटे ब्लास्ट, बड़े पत्थरों के नीचे दबे लोगों का पता लगाना मकसद। किश्तवाड़ हादसे पर जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार का बयान, बोले बिजली, पानी और सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। बचाव कार्य जारी रहने के कारण स्थिति फिलहाल सामान्य है। जम्मू के आईजी भीम सिंह टूटी किश्तवाड़ हादसे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि पढ़र मछैल में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। पुलिस ने सराहनीय काम किया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। सांबा जिले के बाड़ी ब्राह्मणा में सड़क हादसा, क्रेन और स्कूटी की टक्कर, स्कूटी सवार गंभीर रूप से जख्मी। किश्तवाड़ दौरे पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर रहा। हादसे के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार, बोले खराब मौसम की चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी यात्रा जारी थी। प्रशासन को चौकन्ना होना चाहिए था। श्रीनगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने ऐशमुकाम जियारत में माथा टेका, बोले आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों के विकास को देखकर हमें खुशी हो रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का मनाया जश्न, निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति से सरबोर नजर आया पूरा नजारा। पहलगाम में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता विनय जांगड़ शर्मा ने मध्य प्रदेश के सैकड़ों उत्साही युवाओं के साथ मिलकर आयोजन किया। जम्मू में कांग्रेस पार्टी ने किश्तवाड़ और कठुआ में हुई त्रासदी में मारे गए लोगों के लिए निकाला कैंडल मार्च, सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। सेना ने पठार के चसोती इलाके में नया कंक्रीट पुल बनाया। 14 अगस्त को बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ में पुराना पुल बहा था।
जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा, रमन भल्ला, अन्य कांग्रेस नेताओं ने चसोती इलाके का दौरा किया, बादल फटने वाली जगह का दौरा किया। कठुआ हादसे पर डीआईजी कठुआ शिव कुमार शर्मा का बयान, बोले कुल 7 लोगों की मौत हुई, सभी का रेस्क्यू हुआ, जिनका घर है वहां उनको सेफ लोकेशन पर भेजा गया है। पीडीपी नेता वकार उल हक ने मुख्यमंत्री उमर के हस्ताक्षर अभियान की कड़ी आलोचना की, इसे एक बेकार कवायद बताया। रामबन में गुरुद्वारा यादगार संत मेला जी में 66वां गुरमत समागम का हुआ आयोजन, भजन कीर्तन किया गया आयोजित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने अपनी कश्मीर की यात्रा को शानदार बताया, बोले कश्मीर की ये 2 दिवसीय यात्रा एक शानदार अनुभव रही। कुल्लू में औट लाठी सेंज मार्ग पर पागल नाले के पास भारी भूस्खलन, 15 पंचायतों का संपर्क टूटा, भूस्खलन के कारण सड़क बंद। आज मंडी सदर उपमंडल के तहत आने वाले सभी शिक्षण संस्थान बंद, एसडीएम सदर रुपिंदर कौर ने अवकाश को लेकर जारी की अधिसूचना। मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने प्रदेश सरकार पर खेलों के प्रति गंभीर न होने का लगाया आरोप, इंडोर स्टेडियम के लिए जमीन ट्रांसफर में आ रही अड़चन बताई। विधायक अनिल शर्मा ने खेलों के प्रति गंभीरता दिखाते हुए कहा, रघुनाथ का पद्धर में स्टेडियम निर्माण के लिए फाइल केंद्र को भेजी है, जमीन ना मिली तो पड्डल में बनेगा स्टेडियम। चंबा के कोटी पुल से 100 मीटर गहरी खाई में गिरा युवक, चमेरा डैम के किनारे पर गिरने से टला बड़ा हादसा। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का प्रदेश सरकार पर तंज, कहा सराज के दौरे के बाद भी राहत नहीं, जबकि अन्य क्षेत्रों में वीडियो कॉल पर हो रही घोषणाएं। मुख्यमंत्री सभी क्षेत्रों को समान दृष्टि से देखें, सराज में लोग अभी भी राहत के इंतजार में हैं। मंडी में पनारसा, टकोली और नगवाई में आई अचानक बाढ़, चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह बंद, मंडी में एसएसपी ने बताया अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं। कुल्लू जिले में भारी बारिश का दौर जारी, पिरडी के डेहरा नाला में बाढ़ से हुआ नुकसान, मलबे में बहे कई वाहन। मंडी कुल्लू में भारी बारिश और बादल फटने और किन्नौर में भूस्खलन से भारी नुकसान, प्रदेश सरकार ने राहत बचाव तेज करने के निर्देश दिए। सिरमौर के नाहन और आसपास के इलाकों में 4 घंटे से भारी बारिश जारी, गिरी जटोन डैम से छोड़ा गया पानी। नाहन, मोंग नंदी, कालाआम और धौलाकुआं क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हिमाचल के किन्नौर में रुंगनंग नाले में बाढ़, नेशनल हाईवे फिलहाल बंद, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मंडी के कटौड़ा तहसील में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, कई घरों में घुसा पानी, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, जानी नुकसान की फिलहाल खबर नहीं। कुल्लू जिले में 2 अलग अलग घाटी में फटा बादल, 3 दुकानें, 3 घराट, आधा दर्जन वाहन, एक पुल फ्लैश फ्लड में क्षतिग्रस्त। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निकुलसरी के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर, एक वाहन भी पत्थर की चपेट में आया, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र की औट और कटौड़ा तहसील में हुई भारी बारिश, अब तक 8 घर क्षतिग्रस्त, राहत कार्य जारी। कांगड़ा जिले के निचले क्षेत्रों में पौंग बांध से ब्यास नदी में छोड़े गए पानी से मंड क्षेत्र में आई भारी तबाही, बीजेपी नेता राकेश पठानिया ने खन्न माफिया को ठहराया जिम्मेदार। देहरा में भारी बारिश से दरकाटा पंचायत प्रभावित, घरों में घुसा पानी। हिमाचल के धनौरा और आदि बद्री में भारी बारिश से सोम नदी उफान पर, कई घरों को खतरा, कई गांवों को खतरा, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने नगरोटा में की सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ समेत एजेंसियों के तालमेल और प्रयासों की सराहना की। मंडी आपदा राहत राशि पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, बोले आपदा राहत पैकेज में 4.5 लाख केंद्र की मदद, जयराम ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से राहत पैकेज पर पारदर्शिता, प्रभावितों को त्वरित मदद देने की अपील की। लाहौल स्पीति के केलांग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय उत्सव का विधिवत समापन, डीसी किरण भडाना ने जताया आभार, पद्मा डोलकर, बीरबल किन्नौरा और रमेश ठाकुर की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। चंबा के कई गांव आजादी के दशकों बाद भी सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए मीलों पैदल करना पड़ता है सफर। नालागढ़ ट्रक चालक ने गुजरात टोल प्लाजा कर्मियों पर गुंडागर्दी और मारपीट का लगाया आरोप, चालक का दावा, ऑनलाइन टोल कटने के बाद भी उसे रोका, 2 बार वसूली की। हिमाचल में मछली खाने वाले के शौकीनों के लिए खुशखबरी, जल्द प्रदेश के जलाशयों में मत्स्य आखेट पर 2 माह का लगा प्रतिबंध होगा समाप्त। ऊना जिला मुख्यालय के जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त, शहर के 18 खस्ताहाल भवनों को गिराने के दिए निर्देश, नगर निगम आयुक्त ने किया जर्जर भवनों का निरीक्षण। कांगड़ा जिले की उप तहसील राजा का तालाब में किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन, किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में दी गई जानकारी।
नाहन में छड़ी मेले का आयोजन। गुगा नवमी पर निकाली गई भव्य छड़ी यात्रा, पड़ोसी राज्यों के लोगों ने भी की शिरकत। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज हिमाचल प्रदेश की हुई बैठक। 27 और 28 सितंबर को पूरे हिमाचल से वाल्मीकि तीर्थ स्थान अमृतसर के लिए धार्मिक यात्रा का आयोजन को लेकर हुई चर्चा। कुल्लू जिले के खराहल घाटी में बिजनी महादेव रोपवे का विवाद जारी। सिमसा में देवता कार्तिक स्वामी ने दिए आदेश, कहा देव आदेश की अवहेलना से हो रही त्रासदी। मंडी में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर निशाना साधा। सत्ता के नशे में चूर इंसान को देखना हो तो मुख्यमंत्री को देखो। पहले कर्मचारियों के तबादले होते थे, अब संस्थानों के तबादले हो रहे हैं। हमीरपुर में शुक्कर खड्ड में भारी बारिश से पानी का बहाव हुआ तेज। खड्ड में बहने वाली थी आग लगी चिता, जेसीबी मशीन मदद से बदला पानी का रुख। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कांगड़ा पहुंचे वीरेंद्र कंवर। कांगड़ा जिला कार्यकारिणी का किया गठन। शिमला में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। विधानसभा में सत्ताधारी दल को घेरने सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल बिंदिया कौशल ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतेह कर रचा इतिहास। साहस और आत्मविश्वास की मिसाल बनी बिंदिया कौशल। मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी।